कल्पना कीजिए, अचानक आपकी सांसें थम जाती है, आपके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन आप सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने शरीर को जमीन पर पड़ा देखते हैं, अपने अपनों को रोते हुए सुनते हैं। आप उन्हें छूना चाहते हैं, उन्हें चुप कराना चाहते हैं, पर आपके हाथ उनसे आर पार निकल जाते हैं। क्या यह अंत है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये तो उस खौफनाक और रहस्यमयी सफर की पहली सीढ़ी है, जिसे मृत्यु के बाद की पहली रात कहा जाता है। आखिर उस रात आत्मा के साथ क्या होता है? कौन सी वो अदृश्य शक्तियां हैं जो उस पल प्रकट होती हैं? आज की ये वीडियो आपकी रूह को झकझोर देगी। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और अपनी आत्मा की शांति का मार्ग जानना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें, क्योंकि यही वो नाम है जो उस अंधेरे सफर में आपकी ढाल बनेगा। जैसे ही शरीर से प्राण पखेरु उड़ते हैं, आत्मा एक ऐसे खालीपन में चली जाती है जिसकी कल्पना जीवित रहते संभव नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा तुरंत घर छोड़कर नहीं जाती, वह अपने निर्जीव शरीर के पास ही खड़ी रहती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने परिजनों को गले लगाना चाहती है, वह चिल्लाना चाहती है कि देखो, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। उस समय घर का नजारा हृदय विदारक होता है। कोई रो रहा होता है, कोई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता है। आत्मा इन सब के बीच फंसी होती है। वह अपने भौतिक सुखों, अपने घर और अपने रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वह बार बार अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यम का नियम उसे रोक देता है। ये पहली रात आत्मा के लिए एक तड़प और गहरे पछतावे की रात होती है। पहली रात का दूसरा पड़ाव और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जैसे ही शोर थमता है, आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की यादें एक फिल्म की तरह चलने लगती है। इसे गरुड़ पुराण में कर्म दर्शन कहा गया है। उस रात आत्मा को उसके हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब दिखाया जाता है। उसने कब किसी भूखे को खाना खिलाया, कब किसी का दिल दुखाया, कब छल किया और कब निस्वार्थ प्रेम किया। एक एक पल उसकी आंखों के सामने आता है। अच्छे कर्म उसे शांति का अनुभव कराते हैं, लेकिन उसके द्वारा किए गए पाप उसे किसी जलती हुई आग की तरह झुलसाने लगते हैं। वह पश्चाताप की आग में जलती है, पर अब सुधारने का समय निकल चुका होता है। जब रात का सन्नाटा गहरा होता है, तब आत्मा के सामने वो शक्तियां प्रकट होती है जिनसे हर पापी कांपता है। यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया, उनके सामने यमदूत अत्यंत विकराल और डरावने रूप में आते हैं। उनके हाथों में काल का पाश होता है और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला। पापी आत्मा उन्हें देखकर डर से विलाप करने लगती है, लेकिन इसके विपरीत जिन्होंने जीवन में धर्म, दया और सेवा का मार्ग चुना, उनके सामने यही दूत सौम्य और शांत रूप में आते हैं। वे आत्मा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, पुण्य आत्मा, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इसके बाद आत्मा को एक मार्ग पर ले जाया जाता है। ये रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है। पापियों के लिए ये मार्ग तपती रेत, कटीली झाड़ियों और घोर अंधकार से भरा होता है। वहीं धर्मात्माओं के लिए यह मार्ग सुगंधित फूलों, ठंडी हवाओं और दिव्य प्रकाश से आलोकित होता है। पहली रात का अंतिम पहर, जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, आत्मा अपने प्रियजनों से अंतिम बार मिलने की कोशिश करती है। वह घर के हर कोने को देखती है, अपने बच्चों के सोते हुए चेहरों को निहारती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस समय घर में जलाया गया दीपक और विष्णु नाम का जाप उस भटकती आत्मा को दिशा दिखाता है। मृत्यु के बाद 11 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। उसे भूख और प्यास भी लगती है, इसलिए हमारे शास्त्र पिंडदान और तर्पण पर जोर देते हैं। पहली रात का दीपदान आत्मा को उस नए और अनजान मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये शरीर मिट्टी है, आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा और आपके कर्म सदा जीवित रहेंगे। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है।
गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए है कि जब तक इस शरीर में सांस है तब तक प्रेम करें, करुणा दिखाएं और किसी का दिल न दुखाएं। क्योंकि अंत में आपके साथ न आपका धन जाएगा, न आपके रिश्ते, केवल आपके कर्म ही आपका साथ निभाएंगे। अगर आपको आज की ये रहस्यमयी जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। कौन जानता है, आपकी एक शेयर की गई बात किसी को सही मार्ग दिखा दे। जाते जाते एक बार फिर हृदय से कहिए, जय श्री हरि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।